वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इंडिगो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि वाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ ए 25% रिफंड ऑफ द फार्मर्स। तो गांधी जी किसानों को 25% बगान मालिकों से पैसा वापस दिलाने में सहमत क्यों हो गए। ठीक है, तो गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर ए 50% रिफंड ऑफ द टू द फार्मर्स। तो गांधी जी ने नील की खेती करने वालों से के किसानों को 50% पैसे वापस की मांग की थी, बट दे ऑफर्ड ओनली 25%। लेकिन वो केवल 25% की ही वो ऑफर करे, यानी उन्होंने पेशकश की, उन्होंने केवल 25% की ही पेशकश की। गांधी जी स्टिल एग्री टू देयर ऑफर, और गांधी जी अभी भी उनके प्रस्ताव पे सहमत हो गए। बिकॉज फॉर हिम द अमाउंट ऑफ द रिफंड्स वाज ऑफ लेस इम्पोर्टेंस, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि पैसे वापसी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का लौटना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट वाज, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स्ड टू सरेंडर्ड पार्ट ऑफ देयर राइट्स। तो अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि बगान मालिकों को अपने अधिकारों का एक हिस्सा आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। तो सो ही एग्री टू देयर सेटलमेंट, इसलिए गांधी जी ने उनके समझौतों को 25% में ही मानने को सहमत हो गए थे। मतलब गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों को 50% पैसे लौटाने की मांग की थी जमींदारों से, लेकिन वो 25% पे इसलिए मान जाते हैं क्योंकि गांधी जी को लगता था कि पैसे की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंस इस बात की है कि वो जो बगान के मालिक हैं वो अपने अधिकारों का एक हिस्सा आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। इस समझौते के लिए वो सहमत हो गए थे। ठीक है, तो अंग्रेज जमींदारों को डर खत्म करने के लिए किसानों से वो तैयार हो गए थे। अगला है हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की कैसे मदद की, ये बताना है। तो द एट चंपारण मतलब चंपारण में द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स ऑल द टेनेंट्स ऑफ प्लांट्स 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी जो ब्रिटिश के जमींदार थे, फोर्स ऑल द टेनेंट्स, वो सभी किराएदारों पर जोर डालते थे कि 15% ऑफ देयर प्लांट, यानी अपने फसल में से 15% होल्डिंग विद इंडिगो, कि अपने जोत में 15% नील की खेती करने को मजबूर हों, वो उगाएं। एंड देन सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट, और पूरी फसल को सरेंडर या समर्पित कर दें एज ए रेंट, एक किराए के तौर पर अंग्रेजों को समर्पित कर दें सारा इंडिगो की फसल किराए के तौर पर। दिस इंक्रीज द मिजरी ऑफ द पुअर टेनेंट, लेकिन इससे गरीब किराएदारों की परेशानी और बढ़ गई। एंड बट व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड एंड इंडिगो प्लांटेशंस was no longer profitable, the landlord obtained fresh arrangements from sharecroppers to pay them compensation for releasing them from the 50% agreement. Gandhiji come in at this time, and through non-violence civil disobedience he forced the landlord to refund 25% of the compensation money to the peasants. तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इंक्रीज द मिजरी ऑफ पुअर टेनेंट्स, और इससे गरीब किसानदारों की परेशानी, मतलब गरीब किराएदार वाले किसानों की परेशानी और बढ़ गई। बट वन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, लेकिन जब सिंथेटिक नील को विकसित कर लिया गया था, मतलब जर्मनी में, तो एंड इंडिगो प्लांटेशन वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, तो नील के बगान अब ज़्यादा फायदेमंद नहीं रह गए थे। द लैंडलॉर्ड ऑब्टेन फ्रेश एग्रीमेंट फ्रॉम शेयरक्रोपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर रिलीजिंग देम फ्रॉम द 50% एग्रीमेंट। तो जमींदारों ने गांव के लोगों को, किसानों को
उन्हें 15% व्यवस्था से मुक्त करने के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान करने के लिए बटाईदारों से एक नया समझौता कर लिया। एंड गांधी जी कैम इन एट दिस टाइम, तो इस समय गांधी जी वहाँ आते चंपारण में। एंड थ्रू नॉन वायलेंस, और फिर अहिंसा के माध्यम से, एंड सिविल डिसोबीडियंस माने सविनय अवज्ञा के माध्यम से, ही फोर्स द लैंडलॉर्ड, तो वो जमींदारों को विवश करते हैं कि रिफंड 25% ऑफ द कंपनसेशन मनी टू द पीजेंट्स, कि जो जमींदार हैं वो किसानों को 25% मुआवजा पैसा वापस लौटाने को तैयार हो जाएं, वो उन्हें मजबूर कर देते हैं। ठीक है। वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि जो नौकर थे वो गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझ बैठते हैं। इन पटना यानी पटना में राजकुमार शुक्ला लीड गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, मतलब पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए थे। एंड हु वाज ए लॉयर, जो कि उस समय एक वकील थे। द सर्वेंट न्यू, नौकर जानते थे कि शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, नौकरों को लगता था कि शुक्ला जो है वो चंपारण का एक गरीब किसान है। एंड हु ऑफन कम टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, जो अक्सर राजेंद्र प्रसाद के घर आया ही करता था। एंड पेस्चर्ड हिम टू टेक अप द कोज ऑफ द, और वो राजेंद्र प्रसाद घर आया करता था और चंपारण के नील बटाईदारों के, मतलब जो नील बटाईदारों के मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें परेशान करता था। ठीक है। कोज इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के नील के बटाई जो दार थे उनके मुद्दों को उठाने के लिए, परेशान करने के लिए आया करता था। तो सिंस ए सिंपल क्लैड गांधी जी accompanied Shukla, the servants mistook him to be another peasant, तो क्योंकि एक साधारण पहनावे में थे गांधी जी और वो शुक्ला के साथ थे, इसीलिए नौकरों ने उन्हें भी एक किसान समझ लिया था। ठीक है। इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगला पर्सन है कि हाउ वर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव इन राजेंद्र प्रसाद हाउस, मतलब राजेंद्र प्रसाद के घर शुक्ला जी और गांधी जी का स्वागत कैसे हुआ। इन पटना में शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर राजेंद्र प्रसाद, तो पटना में जो शुक्ला है वो गांधी जी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले गए थे। एंड ही वाज आउट ऑफ द टाउन, और उस समय जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अपने घर पर नहीं थे। ठीक है। बट ही सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट, लेकिन जो मतलब जो नौकर थे वो उस गरीब किसान शुक्ला को जानते थे। एंड हु पेस्चर्ड राजेंद्र प्रसाद टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और जो लगातार जो राजेंद्र प्रसाद है वो बटाईदार किसानों की समस्याएं लेकर आया करता था, परेशान करने के लिए। सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विद हिज कंपेनियन, तो इसलिए उसे अपने साथी के साथ उन्होंने वहीं रहने का आदेश दे दिया। एंड बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट ही बी एन अनटचेबल, एंड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूटेड द एंटायर सोर्स, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी लेने की इजाज़त उन्हें नहीं दी गई, कहीं ऐसा ना हो कि वे अछूत हो जाएं, अनटचेबल हों और उनकी बाल्टी से पानी की कुछ बूंदें पूरे कुएं में गिर जाएं और पूरे कुएं के स्रोत को प्रदूषित कर दें। ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी को मना किया गया था कि वो जो है कुएं का पानी ना छुएं, ना उसमें से पानी निकालें। ठीक है। What made गांधी जी डिमांड ए 50% रिफंड ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने ब्रिटिश जमींदारों से 50% वापसी की मांग क्यों की। गांधी जी डिमांडेड 50% रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ repayment of the money which the landlord had illegally and deceitfully extorted from the poor sharecroppers,
तो गांधी जी डिमांडेड 50% रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिपेमेंट ऑफ मनी। गांधी जी ने ब्रिटिश जमींदारों से धन की अदायगी के रूप में 50% वापसी की मांग की, विच द लैंडलॉर्ड हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सट्रोटेड फ्रॉम द पुअर शेयरहोल्डर्स, जिसे जमींदारों ने अवैध रूप से और धोखे से, इलीगली माने अवैध रूप से, डिसाइडफुली माने धोखे से उन्होंने वसूल कर लिया था, गरीब बटाईदारों से पैसे वसूल कर लिए थे। ठीक है, इसके लिए गांधी जी ने उनसे पैसे वापस मांगने की मांग की थी, और वो भी 50%। अगला है कि वाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट 25% कंपनसेशन। गांधी जी कंपनसेशन 25% के लिए क्यों तैयार हो गए, ये भी पढ़ा था। अगला है तो गांधी जी 25% मुआवजे को क्यों स्वीकार हो गए। तो गांधी जी ने नील की खेती करने वालों से किसानों को 50% वापसी की मांग की, लेकिन उन्हें केवल 25% की ही पेशकश कर ली। गांधी जी अभी भी उनके प्रस्तावों पे मतलब गांधी जी जो थे ना वो 50% पे इसलिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें पैसों का ज़्यादा महत्व नहीं था। अधिक महत्वपूर्ण था कि जो बगान के मालिक हैं वो पैसे लौटाने को ज़्यादा तैयार हैं, यही काफ़ी है ताकि किसानों का जो डर है वो वापस आए और किसानों को जीत का एहसास हो सके। ठीक है, अगला है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। व्हेन एंड वाई, कब और क्यों। डिड गांधी एक्सप्लेन दिस, तो गांधी जी ने यह कब और क्यों कहा था कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। व्हेन सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर, जब कई प्रमुख वकीलों ने टोल्ड गांधी जी, मैंने गांधी जी से कहा कि दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, कि वो भी उनके साथ जेल में जाने को तैयार हैं। तो गांधी जी एक्सक्लेम, तो गांधी जी ने हैरानी से कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई अब जीत ली गई है। गांधी जी मेड दिस स्टेटमेंट, गांधी जी ने ऐसा बयान इसलिए दिया था बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन एबल टू शेक द लॉयर्स आउट ऑफ देयर स्टोपोर, क्योंकि वे वकीलों को उनकी मूढ़ता से हिलाने में सक्षम थे, उनके मूर्खपंथी से हिलाने में सक्षम थे। एंड दे वर रेडी टू सपोर्ट गांधी जी, और वो गांधी जी के समर्थन के लिए अब वकील तैयार थे और सब में एकता था। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि अब हम चंपारण का युद्ध जीत लेंगे जब सारे एक जैसे मतलब सारे इकट्ठे होकर मिल जाएंगे। ठीक है, वाई डिड गांधी जी फील दैट कि टेकिंग द चंपारण केस ऑफ द कोर्ट वाज यूजलेस। गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि चंपारण वाले मामले को अदालत में ले जाना या कोर्ट में ले जाना बेकार है। गांधी जी फेल्ट टॉकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस एज टॉकिंग मच केस टू द कोर्ट डिड लिटिल गुड। कई प्रमुख मामलों में गांधी जी ने वकीलों से बात की तो पता चला कि मतलब गांधी जी ने महसूस किया कि चंपारण मामले को अदालत में ले जाना बेकार था, क्योंकि ऐसे मामलों को अदालत में ले जाने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लिटिल गुड यानी थोड़ा ही बहुत अच्छा होगा या बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ना के बराबर अच्छा होगा अगर केस में मतलब छोटे की अदालत में ले गए तो। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्टिकन, जहाँ पे किसान इतने कुचले हों और डरे हुए हों तो वहाँ तो लो कोर्ट्स प्रूव यूजलेस, तो छोटे कानून वाले अदालतों में ले जाना बेकार है। द रियल रिलीफ, ज़्यादा राहत तब होगी फॉर द पीजेंट, इन किसानों को ज़्यादा राहत तब मिलेगी। वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जब इन किसानों से जो वास्तविक डर है उसे पहले किसानों को मुक्त किया जाएगा तो वास्तविक जीत होगी। तो यानी वह कानून अदालतें बेकार साबित हैं, मतलब वहाँ के जो कानून अदालतें हैं वो बेकार हैं। किसानों के लिए जो पहले इनका डर है उससे मुक्ति दिलाना है, इसलिए उन्हें लगा कि कोर्ट में जाना बेकार है। ठीक है, व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। उपराज्यपाल ने गांधी जी के खिलाफ मुकदमा क्यों छोड़ दिया। ठीक है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल वाज फोर्स टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी, उपराज्यपाल को गांधी जी के खिलाफ मुकदमा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
बिकॉज मैंने क्योंकि द लॉयर्स हैड टोल्ड गांधी जी दैट, क्योंकि वकीलों ने गांधी जी से कहा था कि दे वुड फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे भी उनके पीछे जेल जाएंगे। सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर रोट टू द मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग हिम टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। इसलिए राज्यपाल ने मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर गांधी जी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो पूरा होता है। ये इतने हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।